स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। देवियों एवं सज्जनों, आप सभी का जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रवचन क्रमांक 171। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 171, श्लोक क्रमांक 30 और नाम क्रमांक 155। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणनिरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः अमोघः शुचिरूर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः। ओम शुचये नमः। ओम तत्सत्। युधिष्ठिर जी महाराज भीष्म पितामह जी के समक्ष बैठकर ये भगवान के परम पावन नाम बड़ी श्रद्धा के साथ सुन रहे हैं। पिछले अमोघ नाम से पितामह ने यह बताया कि परमात्मा की प्रत्येक कृति सार्थक है। वे निरर्थक कार्य करते ही नहीं, क्योंकि वे स्वयं पवित्र हैं। पवित्र व्यक्ति से पवित्र ही तो कार्य होगा ना। अतः इसे अब शुचि नाम से कहते हैं। शुचि का अर्थ होता है स्मरण, स्तुति, पूजन करने वाला, पवित्र कर देने वाला। आइए भाष्यकार इसका सुंदर वर्णन करते हैं। स्मरताम स्तुवताम अर्चताम च पावनत्वात् शुचिः अस्य स्पर्शश्च महान् शुचिः इति मंत्र वर्णनात्। स्मरण, स्तुति और पूजन करने वालों को पवित्र करने वाले ऐसा परमात्मा होने के कारण भगवान को शुचि कहा जाता है। और इस विषय में श्रुति ने भी कहा, इसका स्पर्श भी महान शुचि है। परमात्मा परम पवित्र है। अपवित्रता दूसरों के साथ रहने से आती है। यहां पर अद्वैत सिद्धांत में दूसरा कोई है ही नहीं। सर्व संसार में एक का ही निवास है। सुवर्ण में अपवित्रता होती ही नहीं है। उसमें अपवित्रता दूसरा धातु मिलाने से आती है। जैसे अग्नि
सब ईंधन को अपने में विलीन करती है। ठीक वैसे ही जो भी परमात्मा के पास आता है ना, परमात्मा के जैसा वह पवित्र हो जाता है। संसार में 3 प्रकार की शुद्धता बताई गई है। एक होता है शुद्ध, दूसरा होता है अतिशुद्ध और तीसरा होता है परम शुद्ध। जैसे शुद्ध, ये धन, धान्य, सुवर्ण आदि धातु ये अपने आप में अत्यंत शुद्ध है, किंतु इनकी शुद्धता अपने तक ही सीमित है। ये स्वयं दूसरों के साथ मिलते ही अशुद्ध हो जाते हैं। जैसे भोजन पवित्र ही है, किंतु शरीर के संपर्क में आते ही अपवित्र हो जाता है। कोई भी पदार्थ अपने आप में शुद्ध है, लेकिन शरीर के साथ आते ही वह अशुद्ध हो जाता है। यह शरीर तब तक ही पवित्र है जब तक इसमें चैतन्य निवास करता है। उसके जाते ही यह अपवित्र, अशुद्ध हो जाता है, अपवित्र हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। इसको बोलते हैं शुद्धता। और एक होती है अशुद्धता, अतिशुद्ध। हाँ, एक शुद्ध, दूसरा है अतिशुद्ध। जैसे काशी तीर्थ क्षेत्र, जितने सारे हमारे तीर्थ क्षेत्र हैं, हिमालय है, गंगा नदी है, ये अतिशुद्ध है और ये दूसरों को भी पवित्र करते हैं, किंतु इनके पास जाना पड़ता है। लेकिन ध्यान रखना, इनके पास जाने से जीवत्व की हानि होने की भी संभावना है। हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज ने बहुत सुंदर कहा है, शुचित्वे शुचि गंगा होय, आणी पाप ताप ही जाय, परिते थे आहे बुडने एक, मोक्ष देऊनी उदार, काशी होय कीर, परिवेचने लागे शरीर ते गावी, हिमवंत दोष खाए, परिजीवित्वाची हानि होय। इसका अर्थ है, गंगा जल पवित्र भी है और पाप और मनस्ताप को भी हरण करने वाला है, किंतु उसके पास जाने पर डूबने का डर है, मरने का डर है। दूसरी बात, काशी क्षेत्र मोक्ष देने में अत्यंत उदार है। महामंत्र जहि जपता महेशो, काशी मुकुति हो पदेशो। तो कहते हैं कि काशी क्षेत्र है ना, वो मोक्ष देने में उदार है, लेकिन उसके लिए वहां पर देह त्याग करना पड़ता है। अथवा हिमालय पर जाने से दोषों का क्षालन हो जाता है, किंतु वहां पर जान गंवाने की संभावना होती है। इस प्रकार एक क्षेत्र जो है ना अति शुद्ध है, लेकिन एक होता है परम शुद्ध। परम शुद्ध का अर्थ है परम शुद्धता, अति शुद्ध, परम शुद्ध, बस
इसके ऊपर कोई शुद्धता है ही नहीं, और वह है परमात्मा। ये तो पवित्रों को भी पवित्र करने वाले हैं। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानां च मंगलम, ऐसा पहले कहा है। ये नारायण तो अपना स्मरण स्तुति और पूजन करने वालों को पवित्र कर देते हैं। परमात्मा का शरीर भी अत्यंत पवित्र है, क्योंकि वह प्रकृति की निर्मित नहीं है। बाबा जी लिखते हैं, चिदानंद मय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। आपकी देह प्रभु चिदानंदमय है, सच्चिदानंदमय है। यह प्रकृति जन्य कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है, और अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्ष्यते विनश्यति, इन षड विकार युक्त भी नहीं है। इस रहस्य को सिर्फ अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। इसलिए भाई ये परमात्मा जो है ना, वो अत्यंत पवित्र है, परम शुद्ध है। ऐसे हजारों प्रमाण हैं शास्त्रों में, जिन्होंने भगवान का स्मरण, भगवान की स्तुति और भगवान की पूजा करने से मोक्ष को पा लिया है। और उन भगवत भक्तों का स्मरण करने से हम भी पवित्र हो जाते हैं। वो कौन से भगवत भक्त? आइए, पिछली बार भी हमने सुना है, अब भी सुनाते हैं, क्योंकि संतों का नाम जितना ले लो ना उतनी पवित्रता आ जाती है। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् स्मरामि। वाल्मीकः सनकः सनन्दन तरुर्व्यास वसिष्ठ भृगुः जाबाली जमदग्निकच्छ जनको गर्गोऽङ्गिरा गौतमः मान्धाता ऋतुपर्णवैन्यसगरा धन्यो दिलीपो नलः पुण्यो धर्मसुतो ययाति नहुषौ कुर्वन्तु नो मंगलम्। प्रह्लाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्म, राजा रुक्मांगद, अर्जुन, वशिष्ठ, विभीषण, प्रवचन का अगला भाग लेकर सारे कल पवित्र सुबह नाम फिर हैं, उपस्थित होंगे। हरिओम। जिन्होंने परमात्मा को अपनाया और परमात्मा ने जिनको अपनाया। वाल्मीकि ऋषि, सनक, सनंदन, व्यास, वशिष्ठ, ऐसे महान महान ऋषि है महाराज। इनका तो हम स्मरण करते हैं। इन भगवत भक्तों के समान परमात्मा हमें भी दिन रात उनका स्मरण, ध्यान, पूजन करने की शक्ति प्रदान करें। वे हमें भी परम पवित्र बनाएं। यही उनसे हमारी विनम्रता पूर्वक हार्दिक प्रार्थना है। पता नहीं पुनः ऐसा मनुष्य जन्म मिलेगा भी या नहीं, पुनः भजन करने के लिए ऐसा सुंदरतम समय मिलेगा भी या नहीं। अब यह पावन समय मिला है ईश्वर कृपा से, तो भजन में कंजूसी मत करो, सदैव परमात्मा के सानिध्य में रहो।
अपना हृदय इतना पवित्र बनाओ कि भगवान स्वयं दौड़ करके आवे उसमें बैठने के लिए। भगवान कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अथवा वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि प्रभु आप वहीं पर निवास करें, जहाँ न चाहिए कबहि कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु तांसु ही निरंतर, सोरावुर निज गेह। वैसे भगवान तो सबके हृदय में है, ऐसा श्रुति युक्ति स्मृति पुराण संत महात्मा सब कहते हैं। ये को देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। श्वेताश्वतर, ईश्वर बाहर और भीतर से सर्वत्र व्याप्त है, अतः उसका सदैव अनुसंधान करते रहना चाहिए। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः, अथवा ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशर्जुन तिष्ठति, सर्वाघटिराम देहादेहि एकं, सूर्य प्रकाशाकं सहस्ररश्मि सहस्ररश्मि, सर्वाघटिराम देहादेहि एक। अथवा व्यापकु एकु ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। परमात्मा अपने हृदय में है, लेकिन वह सोया हुआ है मेरे भाई। उसका एक एक नाम लेकर उसे जगाओ। ये सहस्त्र नाम उनको जगाने के लिए है। हमेशा उनका एकांत में बैठ कर के गान करो। एक दिन वह अपना नाम सुनकर दौड़ता हुआ आएगा। क्या वह रुक्मिणी जी के आवाज सुनकर दौड़कर नहीं गया? क्या वह गजेंद्र की आवाज सुनकर दौड़कर नहीं आया? मरते वक्त अजामिल ने नारायण को पुकारा, वह दौड़कर चला आया। द्रौपदी ने उसे पुकारा, तो क्या वह दौड़कर नहीं आया? अतः उस परमात्मा को निश्चल भाव से पुकारो। यही मौका है, यही अवसर है। वह आपका प्रेम देखकर अवश्य ही आएगा। इसलिए हम सदा सर्वदा उसका गुणगान करें। परमात्मा हमें शक्ति दे, भक्ति दे, मुक्ति दे। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, जगदीश न्यूज यह चैनल अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरि ओम।